Good morning, student. Topic of today's session is theories of drug receptor interaction. So, to understand how a drug, what is a drug and what is a receptor, let us start. Drug is in fact a natural or synthetic substance which has a physiological effect when administered into the body. इट कैन बी ए नेचुरल, ये प्रकृति से भी आ सकता है या तो हम इसे लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जब हम इसे लेते हैं हमारे बॉडी में, तब बॉडी के अंदर जो शारीरिक जो क्रियाएं चलती हैं उसमें वो इफेक्ट डालता है। और रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है जो कि सेल सरफेस में मौजूद रहता है और किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। और इसी जगह में जाके ड्रग, जो कि एक लिगेंड के जैसे काम करता है, वो जाके बाइंड हो जाएगा और एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को क्या करेगा? इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा, शुरुआत करेगा उसका। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रग क्या होता है और रिसेप्टर क्या होता है। ये ठीक वैसे ही है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन करते थे, जब बनाने की प्रक्रिया जब पढ़े थे, तब हमने क्या देखा था कि मेटल जो होता है, मेटल के चारों तरफ से क्या होगा? लिगेंड आके जुड़ जाता है या बाइंड हो जाता है। ठीक उसी तरह ड्रग भी जो है एक सेल सरफेस में जाके क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। अब हम देखते हैं कि उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पर? कि वो किस तरह से बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ। उस बेसिस पर हम इसे दो टाइप में विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एगोनिस्ट और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट जो होता है, जब ये ड्रग जो है एक रिसेप्टर साइट में जाके जब वो जुड़ जाता है, तब वो क्या करेगा? पूरा एक्टिव होगा, फुल एक्टिवेशन शो करेगा। उसे हम क्या कहेंगे? अगोनिस्ट कहेंगे। ठीक उसके विपरीत, जब कोई ड्रग जाके रिसेप्टर साइट में बाइंड करता है और कोई भी एक्टिवेशन नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एंटागोनिस्ट कहेंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के तीन टाइप होते हैं। किसके बेसिस पर? रिस्पॉन्ड के बेसिस पर। पहला है फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट का मतलब होता है लिगेंड्स दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस द मैक्सिमल रिस्पॉन्स। मतलब जो कि क्या करता है? रिसेप्टर के साथ लग के बाइंड होके उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, या हम ऐसा कह ले कि उससे हमको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फुल एगोनिस्ट कहते हैं। ओके। अब दूसरा है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट किसको कहते हैं? वह लिगेंड्स जो कि पार्शियली रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाता है, आंशिक तौर पर, पार्शियली, और एकदम मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं शो करता है, उससे थोड़ा कम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं। जो तीसरा टाइप है वह है इनवर्स एगोनिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि लिगेंड्स विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एक्टिव रिसेप्टर टू देयर इनएक्टिव स्टेट। तो देखिए, ठीक इसका, इसीलिए इसका नाम इनवर्स रखा गया। क्या करता है ये डिक्रीज करता है क्या? एक्टिविटी ऑफ एन एक्टिव रिसेप्टर। किसी एक्टिव रिसेप्टर की एक्टिविटी को जब वो कोई लिगेंड कम कर देता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? इनएक्टिव स्टेट कहते हैं। और इस तरह के लिगेंड्स को हम क्या कहेंगे? इनवर्स एगोनिस्ट कहेंगे। इसे हम इस तरह से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हमने एक तरफ रिस्पॉन्स लिया हुआ है और हम देखते हैं जब 100 स्केल में 100 है, मतलब वो फुल एगोनिस्ट है। जब वह 50 है तब वो पार्शियल एगोनिस्ट है। जब वह 0 पर है तो वो न्यूट्रल एगोनिस्ट है। और जब वह रिसेप्टर की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, तब हम इसे ऐसा शो कर सकते हैं, नेगेटिव की तरफ है वो, उसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स एगोनिस्ट कहेंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है विभिन्न तरह के आपके लिगेंड्स को कैसे हम डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं रिस्पॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में। उसे हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में लिया है? रिस्पॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में लिया है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट्स आर ऑफ टू टाइप, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। Reversible is again of two type, competitive and non-competitive.
Now we can see what is competitive. The antagonist competes with the agonist for the orthosteric sites for binding to the same receptor. ये जो कॉम्पिटिटिव वो है एंटागोनिस्ट लिगेंड है, वो क्या करता है, वो एगोनिस्ट के साथ compete करता है, किसके लिए, किसी एक ऑर्थोस्टेरिक साइट के लिए, फॉर बाइंडिंग टू द उसी सेम रिसेप्टर में उसे बाइंड होना है, और इसीलिए वो एगोनिस्ट के साथ compete करता है. नाम क्या पड़ा, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट लिगेंड. दूसरा जो टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव. नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब अपन उस वर्ड से भी समझ रहे हैं कि वो ये जो एंटागोनिस्ट है इट बाइंड्स एट ए डिफरेंट साइट. ये एक दूसरे साइट में जाके बाइंड होता है अदर देन ऑर्थोस्टेरिक साइट फॉर बाइंडिंग टू द सेम रिसेप्टर्स. उसी रिसेप्टर में किसी दूसरे साइट में जाके वो बाइंड हो जाता है. ऑर्थोस्टेरिक साइट में ना बाइंड होके किस में जाके बाइंड हो जाता है, किसी और साइट में जाके बाइंड हो जाता है. तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव. मतलब उसका एगोनिस्ट लिगेंड के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता इसमें. क्यों, क्योंकि उसे ऑर्थोस्टेरिक साइट में बाइंड होना ही नहीं रहता है, वो किसी और साइट में जाके बाइंड कर जाता है. तो तब हम इसे क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट लिगेंड. दूसरा जो टाइप होता है वो है इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल जो एंटागोनिस्ट लिगेंड है, इट मे और मे नॉट compete with the agonist for orthosteric site for binding to the receptor. ये हो भी सकता है, नहीं भी करता है. किसके साथ कंपटीशन, एगोनिस्ट के साथ कंपटीशन. किसके लिए, किसी ऑर्थोस्टेरिक साइट के लिए वो कंपटीशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट. नाउ we can see diagrammatically how this ligand, this drug, it goes and react bind with a receptor. You can see that pink color part, it is as a drug, it goes and attached to the C. You can see ligand binding domain is there, so it is the orthosteric site or effector domain. So it will go and bind up there and will form a drug receptor complex. And then it will, as soon as it forms a drug receptor complex, it will give an effect. It has been given by Engle in the year 1878. And the forward direction of the reaction, we can give a rate constant K1, and the backward one in the dissociation case we have given it as K2. It can be also shown as drug. D stands for drug. When plus adds up with receptor R, it forms a drug receptor complex DR, and then it will start an effect. So forward K1 rate constant and backward K2 rate constant. Now we can see that what are actually the forces which involved in drug receptor interaction. So if it is written in this way, Kd is equal to active mass of drug, active mass of receptor upon active mass of drug minus receptor complex. Or it is also, we can write it in this way, drug plus receptor constant K on drug receptor complex and the backward K off. So where K on is the rate constant for formation of the drug receptor complex, which depends on the concentration of the drug and the receptor. ठीक है, तो जो ये रेट कांस्टेंट है K ऑन है, ये रेट कांस्टेंट किस बात पर डिपेंड करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने पर. और वो भी किस बात पर डिपेंड करेगा, एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो भी किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो भी ड्रग के कंसंट्रेशन पर और रिसेप्टर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. नाउ K ऑफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स. जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, उसने एक इफेक्ट डाल दिया, और उसके बाद जब वो टूटता है, जब वो ब्रेक होता है, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो है K ऑफ. और वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द अदर फोर्सेस. यह किस बात पर डिपेंड करता है कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन कैसा है और बाकी कोई और फोर्सेस उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और ये जो Kd है, ये एक्चुअली इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट. इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा ड्रग का, इट इज रिलेटेड टू इट्स एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर, दैट इज द
स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जब अपने को पता है कि जो एक ड्रग होता है वो रिसेप्टर में बाइंड करता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और उससे कोई एक इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट किस पर होगा, एक बायोलॉजिकल रिएक्शन पर होगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में होगा। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग किस पर डिपेंड करता है, एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर की। एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर मतलब क्या है कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कितना है, और इस स्टेबिलिटी को हम किससे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय द वे द कॉम्प्लेक्स गेट डिसोसिएटेड, दैट इज केडी, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। जैसा कि मैं अभी कि जो ड्रग होता है वो जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, एक ड्रग रिसेप्टर बनाता है, उससे जो एक्टिविटी होती है वो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और वह बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करता है। और मैथमेटिकली हम उस चीज़ का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, हम उसके केडी से मेजरमेंट करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट से मेजर करते हैं। ठीक है, सो KD stands for the dissociation constant. Now we can see what are actually the interactions which involved in the drug receptor complex. Different type of interactions are there, like ionic interaction, ion dipole and dipole-dipole interaction, hydrogen bonding, hydrophobic interaction, van der Waals interaction and covalent bonding. ये सारी चीज़ें जो हैं, these are the types of the interaction. ये एक प्रकार का इंट्रैक्शन है जो कि आपको ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेंगे। सो नाउ वी कैन सी व्हाट आर दोज थ्योरीज ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आपके करिकुलम में 3 टाइप का थ्योरी है, एक ऑक्यूपेंस थ्योरी, एक रेट थ्योरी और एक इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरैक्शन। सो नाउ वी सी व्हाट इज द ऑक्यूपेशन थ्योरी। In occupation theory, what happens? Drug acts on binding site and activate them, resulting in biological response that is proportional to the amount of drug receptor complex formed. ये ड्रग्स क्या करता है, ये बाइंडिंग साइट पर एक्ट करता है, एक बाइंडिंग साइट पर जाके वो एक्ट करेगा और उसे एक्टिवेट करेगा, और उससे क्या होगा, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, अमाउंट ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उससे। सो द रिस्पॉन्स सीजर्स व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटेड, और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, वैसे ही वो रिस्पॉन्स जो है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो खत्म हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड। इसे यदि हम इस जैसे डी ड्रग है, आर रिसेप्टर है, उसका जो बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, कि कितने सारे रिसेप्टर में उसने ऑक्यूपाई किया है। मतलब वही है, घुमा फिरा के हम लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर में क्या ऑक्यूपाई होगा, ड्रग ऑक्यूपाई होगा। तो रिस्पॉन्स जो होगा वो भी किस चीज के साथ आपका प्रोपोर्शनल रहेगा, रेस्पॉन्स भी जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा टू द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड रिसेप्टर। तो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स कब मिलेगा, जब ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर को वो ऑक्यूपाई करेगा। सो रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड रिसेप्टर्स, एंड मैक्सिमल रिस्पॉन्स ऑकर्स व्हेन ऑल द रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड। जब ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर साइट्स हैं वो आपके लिगेंड से ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तभी क्या होगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स अपने को मिलेगा। ये है आपका ऑक्यूपेशन थ्योरी। अब देखते हैं कि रेट थ्योरी क्या होता है। रेट थ्योरी में द रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. Activation of receptor is proportional to the total number of encounters of a drug with its receptor. According to this view, the duration of receptor occupation determines whether a molecule is agonist or a partial agonist. तो यहाँ पर रिस्पॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है,
रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? टोटल नंबर ऑफ एनकाउंटर्स ऑफ ए ड्रग विथ इट्स रिसेप्टर। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और रिएजेंट एडेंडम रिएक्ट करते हैं, और वो किस किस बात पर डिपेंड करता है? उसके कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर, उसके ओरिएंटेशन पर। इसका मतलब क्या है? जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है कि कितने बार बार कितने बार रिएजेंट एडेंडम रिएक्टेंट एडेंडम के साथ कोलाइड हो रहा है, तब वो एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, जिससे कि उस रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है रेट थ्योरी में कि एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर किस बात पर डिपेंड करेगा? कि कितने बार एनकाउंटर होता है ड्रग का किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। जितने बार उनका एनकाउंटर जितना ज़्यादा बार होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और उसका रिस्पॉन्स जो है उसी बात पर डिपेंड करता है कि क्या वो एगोनिस्ट होगा कि वो पार्शियल एगोनिस्ट होगा, है ना। एगोनिस्ट का मतलब अपने को पता है कि वो 100% मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा, और पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या है? कि वो उससे कम जो है उसका क्या रहेगा? उसका इफेक्ट रहेगा, या उसका क्या बोलना चाहिए कि उसका रिस्पॉन्स होगा, पार्शियल रिस्पॉन्स होगा, राइट। तो ये है आपका रेट थ्योरी, जो किस बात पर डिपेंड करता है? उसका एनकाउंटर कितने बार होता है ड्रग का और रिसेप्टर का, ओके। And the third theory is induced fit theory. According to this theory, binding produces a mutual plastic molding both the ligand and the receptor as a dynamic process. इस थ्योरी के हिसाब से जब ये बाइंडिंग होता है तो रिसेप्टर और लिगेंड दोनों में एक प्रकार का मोल्डिंग होता है, वो एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। The conformational change produced by the mutually induced fit in the receptor macromolecule is then translated into the biological effect. और ये जो मोल्डिंग होता है वो असली में एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूचुअली इंड्यूस्ड फिट, मतलब रिसेप्टर मॉलिक्यूल में भी होगा, और उससे क्या होगा? एक बायोलॉजिकल इफेक्ट चालू होगा। और ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी ने पूरा का पूरा एक जो पुराना थ्योरी था लॉक एंड की कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी खारिज कर दिया। कि पहले अपन पढ़ते थे कि हर एंजाइम जो होता है वो एक रिसेप्टर जो है, एक चाबी है, वो जाके जब एक उसमें लगता है प्रोटीन सेल सरफेस के एसिड में जब लगता है, तो हर एक उसको ताला माना जाता है, और हर एक ताले की एक ही चाबी होती। उस कॉन्सेप्ट को जो है बिल्कुल भी खारिज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से जब एक लिगेंड एक बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करता है, तब उसके बाइंड होने के बाद एक उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और उस कन्फर्मेशनल चेंज से एक बायोलॉजिकल इफेक्ट जो होगा। तो इस तरह से उस लॉक एंड की कॉन्सेप्ट को ये पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देता है। ओके, सो नाउ दिस हियर ऑल्सो एगोनिस्ट विल इंड्यूस ए कन्फर्मेशनल चेंज। एगोनिस्ट मैंने कहा है आपको, ये एगोनिस्ट लिगेंड्स जो हैं, जो कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स देते हैं, ये क्या करेंगे? कन्फर्मेशनल चेंज लाएंगे, और उसी से रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी से रिस्पॉन्स का मिलना का मतलब क्या हुआ? एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा। उसी वहीं पर एक एंटागोनिस्ट जो होता है वह दैट विल नॉट इंड्यूस एनी कन्फर्मेशनल चेंज, उससे कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आएगा, और इस कारण से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी, इफेक्ट भी उसमें शुरू नहीं होगा। सो पार्शियल एगोनिस्ट इंड्यूसेस पार्शियल कन्फर्मेशनल चेंज एंड ए पार्शियल रिस्पॉन्स। तो जैसे कि आपने देखा, एगोनिस्ट से कंप्लीट रिस्पॉन्स मिलेगा, एक कन्फर्मेशनल चेंज होकर कंप्लीट रिस्पॉन्स मिलेगा, एंटागोनिस्ट से बिल्कुल नहीं मिलेगा, पार्शियल से आपको पार्शियल रिस्पॉन्स मिलेगा। सो दिस वेर द थ्री थ्योरीज वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, कि एक ड्रग एक रिसेप्टर में किस किस प्रकार से जाके बाइंड हो सकता है। तो ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या कहता है? जितने ज़्यादा रिसेप्टर में ड्रग बाइंड हो जाएगा,
उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। रेट थ्योरी क्या कहता है कि जितने बार रिसेप्टर और ड्रग मॉलिक्यूल में एनकाउंटर होगा, कोलिजन होगा, उतना ही क्या होगा आपका उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहता है कि जब कभी भी कोई लिगेंड जाके रिसेप्टर में जुड़ेगा, बाइंड होगा, तब एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। यदि वो एक एगोनिस्ट लिगेंड होगा तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलेगा, एंटागोनिस्टिक होगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और यदि वो एक पार्शियल एगोनिस्ट होगा तो एक partial response मिलेगा. Okay, so this were the three theories. So in this today's video I have told you that what is a drug क्या होता है, वो एक नेचुरल या तो सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है. रिसेप्टर क्या होता है, वो सेल सरफेस में मौजूद साइट्स होते हैं जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं. मैंने आपको बताया कि लिगेंड्स के कितने टाइप होते हैं, मतलब ड्रग जो कि एक लिगेंड के जैसे काम कर रहा है उसके कितने टाइप होते हैं, और उसके बाद मैंने बताया आपको कि इसके क्या क्या थ्योरीज होते हैं, वो किस किस तरह से बाइंड होता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ. मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अब एक हैंज एनालिसिस के बारे में और फ्री विल्सन एनालिसिस के बारे में. In fact, whenever see this is a very complex process. ये ड्रग और रिसेप्टर के का बनना, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके इफेक्ट, उसके मैक्सिमम रिस्पॉन्स को कैसे अपन मीट करेंगे, कैसे अपन पाएंगे, किस तरह से अपन उसको बढ़ा सकते हैं, उसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट Hans analysis and free Wilson analysis, free Wilson analysis and its mixed approach. So I think you came to understand about this interaction of drug receptor interaction. So thank you.